नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। आज इस वीडियो में हम वशीकरण हेतु मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इस मंत्र को सुगम श्यामल मंत्र भी कहा जाता है। त्रिलोक्य को वशीभूत करने हेतु इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा किसी किसी साधु, प्रवचन कर्ता, कथावाचक अथवा किसी सन्यासी के प्रवचन करने के समय जबरदस्त संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती रहती है। यह मतलब कि सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रवचनों में कोई विशेष बात नहीं रहती, केवल वही बातें रहती हैं जिससे हर कोई व्यक्ति परिचित रहता है, यानी कि उनको पहले से ही ज्ञान होता है। परंतु ऐसी ही बातें सुनकर लोगों की भीड़ बनी रहती है। यह सामान्यतः वशीकरण द्वारा ही संभव है। यूँ तो ऐसे अनेकों मंत्र हैं, परंतु यहाँ जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये उच्च कोटि का मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी जन का मतलब कि बचना संभव नहीं है। हम आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। पहले आप मंत्र जान लीजिए। मंत्र इस तरह से है: ओम ऐम क्लीम सोम सर्वजन मनोहारिणी मतंग कुल मंगलांगी अस्कृंद मदिरा वोदवदने अनोप्य चरिते ऐम क्लीम ह्रीम गुलामतंगी जन मनोरंजनकारी मन भेदी भगवती गुभक्ति काम गति फुरो ईश्वर मंत्रते वीरवाचा। मैं आपको फिर से एक बार मंत्र बोल के बता रहा हूँ। ओम ऐम क्लीम सोम सर्वजन मनोहारिणी मतंग कुल मंगलांगी अस्कृंद मदिरा वोदवदने अनोप्य चरिते ऐम क्लीम ह्रीम गुलामतंगी जन मनोरंजनकारी मन भेदी भगवती गुभुक्ति काम गति फुरो ईश्वर मंत्रते वीरवाचा। दोस्तों, ये था मंत्र। अब इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि हम जान लेते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी काली या चंडिका या किसी भी माता के मंदिर में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक प्रातः, मध्य यानी कि दोपहर के समय एवं सायकाल यानी कि शाम को अर्थात तीनों संख्या काल में इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद चंडिका मंदिर में उपरोक्त मंत्र के द्वारा कनेर के फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। इस मंत्र से आमंत्रित चंदन भस्म आदि का तिलक करने से त्रिलोक्य में मतलब कि त्रिलोक्य भी साधक के वशीभूत हो जाता है। साधक को चाहिए कि कहीं भी जाने से उपरोक्त मंत्र का 108 बार जप करके ही जाए। इसे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। किसी विशेष कार्य पर जाने से पूर्व इसे चंदन भस्म अर्थात सिंदूर आदि को 21 बार आमंत्रित करके धारण करने से पूर्व जन का वशीकरण हो जाता है, यानी कि किसी का भी वशीकरण हो जाता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोगों को वशीकरण करना होता है, अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, तो बड़ी आसानी से हो जाता है और आपका कार्य भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसमें कुछ परहेज भी करने होंगे। जैसे आपको मतलब कि अपनी स्त्री, अगर आप विवाहित है तो अपनी स्त्री से आपको संबंध नहीं बनाना, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। उसके अलावा चुगली निंदा नहीं करनी, पर स्त्री को या किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना और प्याज लहसुन का सेवन भी आपको इस साधना के दौरान नहीं करना। ये थोड़े से दिन की साधना है और आप इसे बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी चाहें, जो भी मैंने आपको बताया है, चंदन या फिर जो भी आप माथे पर लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, उसे आप इसे आमंत्रित करके उसका तिलक लगा सकते हैं और फिर इस मंत्र का मन में जाप करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना सा मंत्र था, इतनी सी विधि थी। इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे मतलब कि कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या कॉन्टैक्ट भी आप हमसे टेलीग्राम पर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की हमारी वीडियो में इतना था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।